संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत मोहल्ला मिर्जान हाट में दिनांक 28 फरवरी 1954 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। प्रवचन नंबर 64 घर माहे घर निर्मल राखे, बंदा गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैं क्या कर रहा हूँ यह कल से आप सज्जनों को विदित हो रहा है। मैं भागलपुर के लिए नया आदमी नहीं हूँ। मैं 1909 ईस्वी के पहले से यहाँ आता हूँ। यह प्रचार जिसे मैं कर रहा हूँ ईश्वर भक्ति का है। इसका आधार संतों का वचन है। ईश्वर भक्ति में 3 बातें खास कर ली जाती हैं: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। इन तीनों को छोड़कर कोई ईश्वर की भक्ति में गुजर नहीं सकता। स्तुति कहते हैं ईश्वर की मर्यादा के गुणगान को, बड़प्पन का वर्णन करने को। इससे श्रद्धा उपजती है और अपने लिए मालूम होता है कि यदि वे मुझे मिलें तो मैं सारे कष्टों से छूट जाऊं। ऐसा होने से मन में होता है कि कैसे मिलेंगे। इससे उसको प्रेम होता है और उससे मिलने के लिए जो यत्न करता है वह भक्ति होती है। ईश्वर प्राप्ति के विषय में संत कबीर साहब का पद है: घूंघट का पट खोलो तो तुमको प्रभु मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। घट घट में वह साईं रमता, घट घट में वह साईं रमता। कटुक बचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे। कटुक बचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। धन यौवन का गर्वन कीजय, धन यौवन का गर्वन कीजय। झूठा पंच रंग चोल रे तो को पीव मिलेंगे। झूठा पंच रंग चोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। शून्य महल में दिया न बारी ले, शून्य महल में दिया न बारी ले। आशा से मत डोले रे तो को पीव मिलेंगे।
आशा से मत डोले रे, तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे, तो को पीव मिलेंगे। जोग जुगत से रंग महल में, जोग जुगत से रंग महल में, पिय पायो यन मोल रे, तो को पीव मिलेंगे। पिय पायो यन मोल रे, तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे, तो को पीव मिलेंगे। कहे कबीर आनंद भयो है, कहे कबीर आनंद भयो है। बाजत अनहद ढोल रे, तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे, तो को पीव मिलेंगे। तात्पर्य यह कि इस शरीर में चेतन आत्मा है, उसके ऊपर जड़ आवरण पड़े हैं। जड़ आवरण भी एक नहीं, चार हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर के विषय में बहुत लोग जानते हैं। कथा है सावित्री सत्यवान की, इससे पता चलता है कि सूक्ष्म शरीर भी है। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों को शिक्षा दी है और कहा है कि लोग जैसे सीख को खींचकर मूंज देखते हैं, उसी तरह योगी चेतन आत्मा को देखता है। चेतन आत्मा के ऊपर पहले महाकारण, फिर कारण और सूक्ष्म, फिर स्थूल, ये चार जड़ावरण हैं। इन आवरणों से अपने को, चेतन आत्मा को पृथक कर लो तो परमात्मा मिलेंगे। संत पलटू साहब ने कहा है, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास, याद करू होवे हाजिर, अंदर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर। मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे, बुरका डारे टारी खुदावा खुद दिखरावे। रूह करे मेराज कुफर का खोल कुलावा, 300 रोजा रहे अंदर में 7 रिकावा। ला मकान में रब को पावे पलटू दास, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास। इस बुड़के को हटाओ तो प्रभु मिलेंगे। यही बुरका, नकाब या आवरण है। इसी को संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा है, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचों धोवे काया कपरा। 4 जड़ के और 1 चेतन का, इन 5 को उतारो। 5वां आवरण तो चेतन चोला है। इस स्थूल शरीर रूपी घर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर रूप घर है, उस घर को पवित्र रखो। स्थूल शरीर को जल से धोवो। सूक्ष्म शरीर तब धुलता है जब इस पर के स्थूल का आवरण उतरता है। कारण तब धुलता है जब इस पर से सूक्ष्म का आवरण उतरता है। महाकारण तब धुलता है जब इस पर से कारण शरीर का आवरण उतरता है। और कैवल्य चेतन तब धुलता है जब इस पर से महाकारण का आवरण उतरता है। इस 5 आवरण उतर जाने पर प्रभु छिपकर नहीं रहते।
जैसे पलक का आवरण उठाने पर या किसी के मोतियाबिंद के पत्थर को निकाल देने पर सूझने लगता है, उसी तरह जीवात्मा के ऊपर से आवरण हट जाने पर परमात्मा दिखते हैं। संत तुलसी साहब ने कहा है नेरे सूझत नहीं, लियानत सो जिल्द तुलसिया संसार को, भयो मोतिया बिंद। जीवात्मा को जिसका ज्ञान पहले नहीं था, चेतन दशा में होने पर उसका ज्ञान होने लगता है। किसी का घात मत करो, कटु वचन से हिंसा होती है। जैसे तलवार से काटते हैं, उसी तरह वचन से भी लोग पीटते हैं, काटते हैं। पुनः संत कबीर साहब ने कहा, संसार के धन यौवन का घमंड मत करो, यह शरीर रूप पंचरंगा चोला झूठा है। संत कबीर साहब शून्य में ध्यान करने की युक्ति बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं, पहले संपूर्ण शरीर का ध्यान करो, फिर चेहरे का, फिर शून्य में ध्यान करो। इसी शून्य का ध्यान करने के लिए संत कबीर साहब ने कहा, शून्य महल में दिए न बारी ले, आशा से मत डोले रे, तो को पीव मिलेंगे। इसका लक्ष्य बहुत छोटा होना चाहिए, वही परम बिंदु है। जैसा बिंदु बाहर में स्थापित करते हो, वस्तुतः बिंदु वैसा नहीं होता। इसके लिए संतों ने कहा, आँखें बंद करते हो, वही कागज के सामने देखने में आता है, अंधकार ही अंधकार नज़र आता है। पेंसिल रखो, ख्याल मत करो कि वहाँ क्या होगा, पेंसिल रखते ही चिन्ह होता है। उसी प्रकार दृष्टि की नोक जहाँ स्थिर होगी, वहीं कुछ उदित हो जाएगा। इस प्रकार कुछ ख्याल किए बिना दृष्टि को स्थिर करो, अपने ही आप उदित होगा। निराशा देवी की गोद में मत जाओ, नाउम्मीदी की गोद में मत बैठो। जो नाउम्मीदी की गोद में बैठते हैं, उनसे होने वाला काम भी नहीं होता है। बिना बिंदु के रूप मंडल नहीं बन सकता। बिंदु को पकड़कर स्थान पर पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। स्थूल से ऊपर उठा, गोया एक घूंघट उतर गया, यह पहला बिंदु है। जहाँ तक आकाश है, वहाँ तक शब्द है। इसलिए साधक को चाहिए कि उसको पकड़े। शब्द साधना से सृष्टि के अंत तक जाना होता है। शब्द दृश्य से ऊपर का पदार्थ है। कुछ बनने के पूर्व शब्द हुआ। शब्द तीन प्रकार के होते हैं, इंद्रियमय, मनोमय और प्राणमय। इसको बहुत गहरे ध्यान से जानने की आवश्यकता है। शब्द की उत्पत्ति अशब्द से है और लय भी अशब्द में ही है। जो आँख से देखने की शक्ति रखता है, वह उससे वह देखता है जो रूप है। इसी कारण संत तुलसी साहब ने कहा है, हिय नैन सैन सुचैन सुंदरी, साजी श्रुति पियु पे चली। अर्थात अंतरात्मा सूरत को सजाकर प्रभु से मिलने चली। इस साधन में सहायक जप है, फिर ध्यान। ध्यान में रूप ध्यान भी है और अरूप ध्यान भी। बंदौ राम नाम रघुवर को, हेतु कृषान भान हिम कर को। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। नाम की महिमा का वर्णन संत कबीर साहब ने भी बहुत अच्छा किया है। योग शिखोपनिषद में कहा है, अक्षरम परमो नादः शब्द ब्रह्मेति कथ्यते।
नाम दो प्रकार का होता है, एक वचन में आता है, दूसरा श्रवण में आता है। जो मुंह से बोलते हैं वह वर्णात्मक है, और जो वर्णों में लिखा नहीं जाता, जिसकी ध्वनि होती है, उसे ध्वन्यात्मक कहते हैं। शब्द में गुण होता है कि सुनने वाले को वह अपने उद्गम स्थान पर ले आता है, और उसके मूल में जो गुण रहता है उसको लिए रहता है, और सुनने वाले को उसे गुणान्वित करता है। एवं प्रकार से शब्द साधना के द्वारा ईश्वर तक पहुंचा जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।